चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 1800 रुपये का 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, कितने का? 1800 रुपये का। तो यही हमारा मूलधन हो गया, 1800 रुपये। पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। रेट क्या है? 16, दर क्या है? 16/2/3%। 16/2/3% का फ्रैक्शन बनता है 1/6। ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 साल। 5 साल। तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे 1800 गुणे 1/6 गुणे 5 साल। अब ये देखिए, 6 से 300 बार में कट जाएगा। 300 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 1500। यानी 5 साल में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? 1500 रुपये। तो जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो, आप रेट परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में, बस। तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा किसमें? परसेंटेज में। जब भी आपको परसेंटेज में साधारण ब्याज निकालना हो, आप रेट का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? टाइम में करेंगे। तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। 4000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको प्रिंसिपल दे दिया, मूलधन दे दिया है कितना? 4000 रुपये। 4000 रुपये। आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो रेट कितना है? 20%। और टाइम कितना है? 3 साल। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 60% यदि आप निकाल लेते हैं तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। 20 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 60%। मैंने अभी बताया था कि रेट का मल्टीप्लाई जब टाइम में करेंगे तो हमें साधारण ब्याज मिलेगा परसेंटेज में। तो 60% बस उसका निकाल लेना है। तो SI बराबर 4000 गुणे 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 चौक 24, 2400 रुपये। 2400 रुपये क्या मिला? साधारण ब्याज मिला। अब आपको साधारण ब्याज निकालने आ गए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतने पर ही था कि हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, और प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। तो देखिए अगला सवाल। चलिए देखिए दूसरा सवाल। 3600 रुपये का 11/1/9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 7 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 3600 रुपये। और रेट दर कितना दिया हुआ है? 11/1/9%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। टाइम कितना दिया हुआ है? 7 साल। टाइम कितना दिया हुआ है? 7 साल। तो हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर 3600 गुणे 1/9 गुणे 7। 9 से कट जाएगा 400 बार में। 400 गुणे 7 क्या आ जाएगा? 2800 रुपये। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 5000। तो प्रिंसिपल है 5000। रेट क्या है? रेट है 10%। रेट क्या है? 10%। टाइम क्या है? 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स। तो सबसे पहले हम लोग SI परसेंटेज निकालेंगे। तो SI परसेंटेज बराबर रेट गुणे टाइम, यानी कि 10% गुणे 2.5, जो कि आ जाएगा 25%। यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का कितना होगा? 25% होगा। तो मूलधन की, तो यहाँ साधारण ब्याज रुपए में कितना आ जाएगा? 5000 का 25%, 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25×5 = 125, 1250 रुपये। ये क्या है? आंसर। ठीक है। तो जब भी आपको हो सकता है रेट रेट दे दे और आपसे टाइम 2.5 वर्ष पूछ ले, 18 महीना पूछ ले, या 6 महीना पूछ ले, तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।